तो मंगल और शुक्र 30 मई से 1 जुलाई तक की युति करने जा रहे हैं और मंगल नीच की स्थिति में रहेंगे। तो मंगल जो नीच की स्थिति में रहने वाले हैं कर्क राशि में, जहां शुक्र भी उनके साथ होंगे। इसका सिंह लगन वालों को कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स निकल के आ सकते हैं और ये काफ़ी खतरनाक युति एक तरीके से देखा जाए, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा और मोस्टली लोग मंगल और शुक्र की युति के बारे में वीडियोस भी काफ़ी देखना पसंद करते हैं। तो देखिए, ये 1 महीने का ऐसा पीरियड है जिसमें आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं कोई आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये 1 महीना कुछ ऐसा है जिसमें आपको सडनली कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, सडनली कोई बहुत बड़ी आपको बदनामी झेलनी पड़ सकती है। अब ये जो कंडीशन है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दोनों ग्रह युति कर रहे हैं उनके पास जो आपके चार्ट में हाउस की लॉर्डशिप है वो कौन कौन से की है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो शुक्र आपके तीसरे घर के स्वामी है और मंगल चौथे घर के स्वामी है। इसके अलावा मंगल जो है आपके नवम घर के भी स्वामी है और आपके शुक्र आपके 10th हाउस के भी स्वामी हैं शुक्र। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन सब भावों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और जो मंगल होता है, मंगल आपके लिए सिंह लगन वालों के लिए कारक ग्रह होता है। ऐसे में कारक ग्रह का नीच का होना, उसके जो लॉर्डशिप है, जिन भावों के वो लॉर्ड हैं, उनके साथ उनके जो रिजल्ट हैं प्रभावित होंगे। तो आपका चौथा घर प्रभावित होगा, आपका 9वां घर सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा और शुक्र वाले जो हाउसेज हैं आपके तीसरा और आपका 10वां, वो भी प्रभावित हो गए। अब यहाँ इस युति में बहुत सारी और भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अब जिन लोगों का मंगल या फिर शुक्र की कोई भी अंतरदशा या फिर महादशा चल रही हो, तो आपको इसके जो रिजल्ट हैं थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस युति का काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्शियस रह के ही सामना करना पड़ेगा। अगर किसी को मैन दशा मंगल की चल रही है और उसमें अगर शुक्र की अंतरदशा चल रही है या फिर शुक्र की मैन दशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे लोगों को इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप ये देखें कि क्या आपके चार्ट में मंगल और शुक्र की युति है किसी भी भाव में, तब भी आपको इसके रिजल्ट ज़्यादा मिल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि मंगल है वो हमारी एनर्जी को दर्शाते हैं, वो एक फायर पावर की तरह है। और शुक्र काफ़ी ज़्यादा शुभ ग्रह हैं जो कि अपने मित्र राशि में, लेकिन मंगल के साथ, नीच के मंगल के साथ होने की वजह से उनकी जो पावर है वो, उनके जो गुण है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नकारात्मक हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा शुक्र है खराब हो जाता है मंगल के साथ। लेकिन अब भी इसके काफ़ी सारे अच्छे परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम इसका अच्छा परिणाम माने, तो आपको विदेश से बहुत ज़्यादा इनकम हो सकती है। विदेश में आप कहीं कुछ घर वगैरह खरीदना चाहें, कोई लैंड वगैरह खरीदना चाहें, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मंगल की जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करना होगा। जो अपनी एक ईगो है, अपने अंदर जो एक फायर पावर है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखना होगा, तब जाकर आप इसके अच्छे रिजल्ट्स को ग्रहण कर पाएंगे। अब मंगल और शुक्र 12वें भाव में हैं, तो ऐसे में आपको, जैसे मान लीजिए कुछ लोग नाइट में ज़्यादा काम करते हैं, या वो अंधेरे में, या उस समय जब नॉर्मली लोग काम करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, उस समय वो एक्टिव नहीं रहते, उस समय वो सोए हुए रहते हैं, या फिर वो अपना कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये जो स्थिति है मंगल और शुक्र की, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी फेवरेबल है। साथ साथ में अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, क्रिएटिव वर्क भी कोई ऐसा जिसमें आप बिल्कुल पर्दे के पीछे काम करते हैं, सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी सामने आती है लोगों के, जबकि लोग आपको नहीं पहचानते कि रियल में आपने ही वो काम किया है, बट वो काम आपने ही किया हुआ रहता है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब इसके जो नकारात्मक परिणाम है वो काफ़ी सारे निकल के आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको रिलेशनशिप का इशू आएगा। इसके अलावा जिन जातकों को विदेश जाना है, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे आपका अपने पीआर वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो, या आपका कोई लॉन्ग जर्नी है जिसमें आप कुछ ऐसा प्लान किए हो, लंबा प्लान किए हो विदेश में रहने का, तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ जो मंगल हैं वो नवम घर के स्वामी, नवम घर के स्वामी होने की वजह से भाग्य आपका साथ नहीं देगा अगर आप विदेश में हैं तो। अब ये जो स्थिति है उसमें आप अगर एक स्टूडेंट है और आप विदेश में जाकर स्टडी करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। इस 1 महीने के दौरान कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा। अब उन जातकों के जिनके राहु के साथ अगर मंगल या फिर शुक्र हैं, या फिर केतु के साथ ये दोनों ग्रह हैं कुंडली में, उनके रिलेशनशिप पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। और स्पेशली अगर किसी का राहु 7th हाउस में है, इनमें से किसी भी ग्रह के साथ, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं।
तो अब आपको रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सावधान रहना है। रिलेशनशिप वाइज आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जहाँ पर आपके एक्स्ट्रा कुछ अफेयर्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा किसी से कोई रिलेशनशिप हो सकता है। अब चाहे स्त्री का चार्ट हो, चाहे ये लड़के का चार्ट हो, दोनों के चार्ट में ही, पुरुष या फिर स्त्री, दोनों के चार्ट में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस बनेंगे और कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बनने के चांसेस बनेंगे। और ये सडनली होगा सब कुछ, क्योंकि देखिए मंगल है वो स्त्रियों के लिए उनके बॉयफ्रेंड के कारक हैं, और शुक्र जो है वो पुरुषों के लिए उनकी वाइफ की तरह वो कारक माने जाते हैं, और गर्लफ्रेंड के कारक भी शुक्र ही हैं लड़कों की कुंडली में। तो इस वजह से दोनों को ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अब एक बात और यहाँ पर है कि शुक्र जब इस प्रकार से मंगल के साथ है तो आप अपने भौतिक सुख के लिए, आप अपने फिजिकल सुख के लिए ज़्यादा पैसे उड़ा सकते हैं, हद से ज़्यादा। तो हद पार ना कीजिएगा। साथ में अगर आपका मैरिड लाइफ में कोई भी इश्यू चल रहा है तो मैरिड लाइफ का इश्यू आपका और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो युति हो रही है उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ असंतुष्टि नजर आएगी। आप अपने आप से या अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा असंतुष्टि प्रकट करेंगे और इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। साथ में देखिए जिन जातकों का कोई भी ज़मीनी कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। साथ में ये जो युति है वो अगर आपका किसी से सडनली दोस्ती होती है, फिर प्यार व्यार होता है, आगे बढ़ती हैं चीज़ें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। अब आपको जेल यात्रा तक भी हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई और क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा, शनि जैसा ग्रह या फिर राहु जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा, तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस प्रकार से आपको अपने चार्ट में देखना चाहिए। अब हो सकता है आपके मंगल और शुक्र की युति ही हो और वो किसी और भाव में बन रही हो, तब भी इस युति का प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन जिन जातकों का 12वां भाव काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है उनको भी काफ़ी अलर्ट रहना चाहिए। तो जिन जातकों की कुंडली में मैरिड लाइफ को लेके इश्यूज आ रहे हैं उन लोगों को काफ़ी सावधान रहना है। साथ में देखिए अगर आपका इंगेजमेंट वगैरह होने वाला है या आपका मैरिज होने वाला है तो ये 1 महीने के पीरियड में अपना आप मैरिज थोड़ा सा आगे खिसका सकते हैं, अगर आपने डेट फिक्स नहीं कराया तो। और अगर आपको इसी 1 महीने के दौरान ही अगर मान लो मैरिज करना पड़ रहा है तो उस मैरिज में आपको कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में ही जब ऐसी स्थितियां होती हैं और हम जब मैरिज कर लेते तो वो डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं स्टार्टिंग में ही, और एक रिश्ते में जो दरार है वो स्टार्टिंग में ही आ जाती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए ये जो शुक्र हैं, शुक्र आपके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, तीसरे और वो 10वें घर के स्वामी हैं। तो कैरियर में कोई भी गलत डिसीजन ना लीजिएगा। आप अपने गुस्से में आकर या अपने आप ऊपर कंट्रोल ना कर पाए, आप ऐसी स्थिति हो तो कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कैरियर का भी इशू है, साथ में आपके भौतिक सुखों का भी यहाँ पर मैटर आएगा। तो देखिए आप अपने खर्चों को मैनेज कीजिएगा। खर्चों को अच्छे से अगर आप मैनेज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में ये जो शुक्र है, शुक्र का प्रभाव आपको, हालांकि यहाँ पे मंगल के खराब होने की वजह से शुक्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक आपका शुक्र फिर भी मित्र राशि में ही है, लेकिन वो 12वें भाव में होने की वजह से आपको भोग विलास और भौतिक सुखों की तरफ, फिजिकल आनंद की तरफ बहुत ज़्यादा लेकर जाएगा। तो मल्टीपल रिलेशनशिप होने के चांसेस हैं। साथ में किसी का अगर किसी से कोई दोस्ती है, जैसे कि किसी लड़की की किसी लड़के से या लड़के की किसी लड़की से, तो उनके अफेयर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस इस युति के दौरान बनेंगे। और ये इस प्रकार की युति है जो कुछ गंदे कामों की तरफ भी लेके जाती है फिजिकली अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है और आपको अपने आप को 1 महीने के लिए कंट्रोल में रखना है। और जो लोग मैरिड हैं उनको विशेष सावधानी रखनी है, अपने पार्टनर के साथ सारा कुछ क्लियर करके रखना है। अगर आपके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है।